नाजरीन, सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी वफ्द की मस्जिद नबवी के बाहर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद नबवी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, इसलिए ये वफ्द मस्जिद नबवी में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुस्लिमों को मस्जिद नबवी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी है। ये वफ्द सऊदी अरब के वज़ीर हज व उमरा से मुलाकात के लिए मदीना मुनव्वरा गया था। इस मुलाकात के बाद दोनों फरीकों ने इस साल के हज के प्रोग्राम पर दस्तखत भी किए हैं। नाजरीन, भारत की वज़ीर स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के साथ हज के लिए एक मुआहिदा भी किया है। इस मुआहिदे के मुताबिक इस साल भारत से 1,75,000 मुसलमान हज पर जाएंगे और भारतीय हुकूमत ने भी एक फैसला किया है कि आइंदा से ख़वातीन हज पर महरम के बगैर भी जा सकेंगी। इस्लाम में महरम वो शख्स होता है जो औरत का शोहर, वालिद, भाई या बेटा हो, जबकि पिछले साल 4,000 से ज़्यादा ख़वातीन महरम के बगैर हज पर गई थी। हज सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है, किसी गैर मुस्लिम को हज करने की इजाज़त नहीं है। दुनिया भर का हर मुसलमान हज कर सकता है, बशर्ते कि उसकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मस्जिद नबवी के बाहर इन तस्वीर को बनाने की इजाज़त सऊदी हुकूमत ने खुद दी थी, क्योंकि यह गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी वफ्द सऊदी हुकूमत के लिए गेस्ट था। यह कोई आम सा विजिट नहीं था जो अपने ज़ाती मकसद के लिए मदीना मुनव्वरा आया हो। मुसलमानों में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक गैर मुस्लिमों को मस्जिद नबवी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक गैर मुस्लिमों को मस्जिद नबवी के बाहर से देखने की इजाज़त तो है, लेकिन अंदर दाखिल होने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। लिहाजा यह वफ्द सऊदी हुकूमत की इजाज़त से मस्जिद नबवी के बाहर से देखने के लिए आया था। इसमें कोई शरई मसला नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि हिंदुस्तानी वफ्द सिर्फ मस्जिद नबवी के बाहर ही नहीं गया, बल्कि मस्जिद कुबा और जुबले ओहद भी गया था। और इस वफ्द की सरबराह स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस्लाम और इस्लामी कल्चर के बारे में खूबसूरत अंदाज में अपने अल्फाज भी लिखे थे। नाजरीन, इंडिया में स्मृति ईरानी को अक्सर मुसलमानों के खिलाफ सख्त बातें करने के लिए जाना जाता है। ताहम सऊदी अरब के दौरे के दौरान वो मुसलमानों के अखलाक से काफ़ी मुतासर हुई और अपने एक ट्वीट में लिखा कि मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की मेहमान नवाजी को देखकर मैं हैरान रह गई। यह बात काबिल गौर है कि जब लोग इस्लाम और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात के करीब होते हैं तो उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। वो मुसलमानों के लिए अपने शिद्दत पसंदाना जज्बात को तर्क कर देते हैं। स्मृति ईरानी ने मस्जिद नबवी के बाहर तस्वीर बनाई थी। यह तस्वीर मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट के इलाके में बनाई गई थी। बाज़ लोगों ने स्मृति ईरानी की तस्वीर पर इतराज़ किया है और उन्होंने कहा है कि यह इस्लाम के खिलाफ एक कार्रवाई है। ताहम ये इतराज़ात काबिल कबूल नहीं हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक गैर मुस्लिमों को मस्जिद के बाहर से देखने की इजाज़त है। मुसलमानों को चाहिए कि वो गैर मुस्लिमों के साथ फराग दिली से एहसन तरीके से पेश आया करें, क्योंकि जब मुसलमान दुनिया भर में गैर मुस्लिमों के मुक़द्दस मकामात का दौरा करते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता। इसी तरह गैर मुस्लिमों को भी मस्जिद नबवी का दौरा करने की इजाज़त होनी चाहिए। नाजरीन, हज का प्रोसेस है क्या और इसे कैसे अदा किया जाता है, शायद बहुत कम लोग ही जानते हों। असल में हज का प्रोसेस 12 दिन का होता है, जो मुहर्रम के महीने में अदा किया जाता है। हज की शुरुआत 8 मुहर्रम को हो जाती है, जब हाजी मक्का शहर से 8 किलोमीटर दूर मना शहर पर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हाजियों को एहराम बांधना पड़ता है, जो एक ख़ास किस्म का कपड़ा होता है जो सफ़ेद रंग का भी होता है। मर्दों को एहराम में सर और गर्दन के बाल साफ करने होते हैं और शर्ट, पतलून, जूते वगैरह पहनने की इजाज़त नहीं होती, जबकि ख़वातीन को एहराम में अपने पूरे जिस्म को ढांपना होता है। एहराम बांधने के बाद हाजी सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा के दौरान हाजी काबा का तवाफ़ करते हैं, जमजम का पानी पीते हैं और मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करते हैं। उम्रा करने के बाद हाजी मना शहर जाते हैं, जहां वो 9 मुहर्रम की रात गुजारते हैं। 10 मुहर्रम को हाजी अरफात के मैदान पर पहुंचते हैं, जो हज का सबसे अहम मुकाम है। अरफात के मैदान में हाजी अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अरफात से वापसी के बाद हाजी दोबारा मना शहर जाते हैं,
जहां वो शैतान को कंकर मारते हैं। शैतान को कंकर मारने के बाद हाजी कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के बाद मर्द अपने सर के बाल मंडवाते हैं और ख़वातीन अपने बालों के कुछ हिस्से कटवा लेती हैं। कुर्बानी करने के बाद हाजी वापस मक्का शहर आते हैं, जहां वो काबा का तवाफ़ करते हैं। इस तवाफ़ को तवाफ़ ज़ियारत कहा जाता है। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हाजी वापस मना शहर जाते हैं, जहां वो 11 और 12 मुहर्रम को शैतान को कंकर मारते हैं। 12 मुहर्रम को हाजी आखिरी बार काबा का तवाफ़ करते हैं, जिसे तवाफ़ अलविदा कहा जाता है। नाज़रीन, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।